क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी को तुरंत जेल से क्यों मुक्त नहीं कराया? आखिर क्यों उन्हें थोड़ी वर्षों तक कारागार में रहना पड़ा? शास्त्र बताते हैं कि हर जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह देवकी और वसुदेव जैसे भक्त ही क्यों न हो। उनके पूर्व जन्मों के कुछ बंधन अभी शेष थे, इसलिए भगवान ने जन्म लेते ही उन्हें मुक्त नहीं किया। भगवान स्वयं भी अपने नियमों से बंधे रहते हैं, समय आने पर ही बंधन टूटता है। दूसरा कारण यह था कि कृष्ण का पूरा बचपन वृंदावन और गोकुल की लीलाओं के लिए निर्धारित था। अगर वे जन्म के समय ही मथुरा में रहते तो गोपालों के संग खेल, गोपियों के साथ प्रेम और मां यशोदा की ममता, ये सब असंभव हो जाता। वृंदावन की वे लीलाएं ही तो श्री कृष्ण के जीवन का हृदय हैं। तीसरा कारण कंस का पाप था। जब तक उसका अधर्म अपनी चरम सीमा तक न पहुंचता, तब तक उसका वध उचित नहीं था। कृष्ण ने प्रतीक्षा की ताकि संसार ये देख सके कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म ही विजयी होता है। इस लीला से भगवान ने संसार को यह शिक्षा भी दी कि कर्म और समय से पहले कोई बंधन नहीं टूटता। भले ही भक्त को प्रतीक्षा करनी पड़े, पर अंततः भगवान स्वयं आते हैं और उसके सारे दुख दूर कर देते हैं। भक्ति परंपरा में एक सुंदर कथा भी कही जाती है। पिछले जन्म में माता देवकी ही कैकेयी थीं, जिनकी वजह से राम को 14 वर्षों का वनवास सहना पड़ा। इस जन्म में कृष्ण ने भी उन्हें 14 वर्षों तक कारागार में रखा और फिर मुक्त किया। इसी तरह मां यशोदा को मां कौशल्या का रूप माना गया, जो रामावतार में 14 वर्षों तक अपने पुत्र से दूर रहीं। चाहे ये कथा शास्त्रों में लिखी न हो, पर इसका भाव बड़ा गहरा है। यह हमें याद दिलाती है कि जन्म जन्मांतर के कर्म हमें जोड़ते हैं और हर कर्म का प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है। अंत में यही सत्य है, भगवान देर से आते हैं पर सही समय पर आते हैं। जय श्री कृष्ण।